Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the law aspirants जो कि लॉ परस्यू करना चाहते हैं एंड दैट टू फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी वेल रिप्यूटेड वेल नोन यूनिवर्सिटी है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें जा सकते हो, कैसा इनका करिकुलम होने वाला है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो कि DU से अपना लॉ परस्यू करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिर तक ज़रूर बने रहना और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फॉर द ईयर 2025-26, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। इफ यू आर इन मुंबई, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई। अगर आप मुंबई से बिलोंग नहीं करते, यू बिलोंग टू पुणे, देन वी हैव अ सेंटर इन पुणे एज वेल। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8484091632 और यू कैन विजिट आवर सेंटर। अगर आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, यू कैन स्टिल जॉइन अस फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन पैन इंडिया लेवल पर। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581454। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू जॉइन, आपको ये सारे करिकुलम्स मिल जाते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट हेड टू अर्न, गिव नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। सो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। जो आपका लॉ का प्रोग्राम होने वाला है वो आपको मिलने वाला है इन दी फैकल्टी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये एक डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ लॉ, जहाँ पर आपको लॉ का प्रोग्राम ऑफर होगा। सो द फैकल्टी ऑफ लॉ ऑफ DU इज़ अ टाइम टेस्टेड लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ par excellence. Since its inception in 1924, the department has been a leader, producing many legal luminaries, Supreme Court and High Court judges, leading advocates, political leaders, policymakers and trendsetters in all walks of life. क्योंकि DU इतनी पुरानी और इतनी वेल रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि यहाँ से जो आपका अलुमनाई नेटवर्क है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का एम्बियंस, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, फैकल्टीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत आपको टॉप नॉच देखने को मिलेंगे और वो फील आपको DU में जाते ही मिल जाएगा। सो द डिपार्टमेंट हैज़ मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट, इंक्लूडिंग LLB, LLM एंड PhD स्टूडेंट्स, बट फंक्शंस विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। एक LLB हो गया आपका, और अगर आप PhD करना चाहते हो तो यहाँ से आप PhD भी परस्यू कर सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली फंडेड बाय नेशनल एक्सचेकर थ्रू UGC एंड HRD मिनिस्ट्री। तो ये प्योरली सेंट्रली फंडेड है। द डिपार्टमेंट इज इन द कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़। तो ये धीरे धीरे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ पर पहुंच रहे हैं, बट येस काफ़ी अच्छा आपको एम्बियंस यहाँ से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कैंपसेस की। तो इनके 3 कैंपस है। जो इनका मेन कैंपस है वो है कैंपस लॉ सेंटर, CLC कैंपस। आपने ये शायद इसके बारे में सुना भी होगा। फिर उसके बाद आता है इनका लॉ सेंटर 1, उसके बाद आता है आपका लॉ सेंटर 2। तो ये 3 सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको लॉ की डिग्रीज ऑफर होती हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो 3 ईयर LLB के लिए एन एप्लीकेंट हु हैज़ ग्रेजुएटेड इन एनी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर और एन इक्विवेलेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी, या फिर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द स्टेटस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो यानी आप कोई भी एक वेल नोन या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होने चाहिए। आप कोई भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझते हैं। फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट आपने डिग्री ली हुई है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या फिर कोई भी दूसरी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो कि यूनिवर्सिटी है, विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट्स इन द एग्रीगेट इन ईदर ऑफ देम। तो या तो आपको 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए या फिर उसका इक्वल CGPA आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने ली हुई है तो आपके पास होने चाहिए 45% मार्क्स। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स, आपके पास अगेन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 40% ऑफ मार्क्स। और रिलैक्सेशन मिलता है 5% का in the minimum eligibility criteria for general candidates will be allowed to widows, wards of ex-servicemen as prescribed and wards of serving personnel category who are in the receipt of गैलेंट्री अवार्ड्स। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट अगर आप विडो या फिर वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर
सर्विंग पर्सनल के अंदर आते हो तो आपको 5% की यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिलती है। एंड अगेन रिलैक्सेशन अप टू 5% मार्क्स इन दी मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर जनरल कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आपको एक बार यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना पड़ेगा कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो और आपको जनरल कैटेगरी के अंदर 5% रिलैक्सेशन चाहिए मार्क्स में, तो आपको एक बार प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी गो थ्रू करनी पड़ेगी। तो आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो ये तीनों कैंपस की सीट्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। तो अगर आप CLC में जाना चाहते हो, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 390 सीट्स हैं, SC वालों के लिए 144, ST वालों के लिए 72, OBC वालों के लिए 260, EWS वालों के लिए 96 सीट्स। LC1 यानी लॉ सेंटर 1 के लिए 390, जनरल कैटेगरी के लिए 144, SC 72, ST 260, OBC एंड 97 EWS के लिए। सेम गोज विद LC2, जनरल के लिए 390, SC के लिए 145, तो यहाँ पर एक सीट ज़्यादा है, ST वालों के लिए 72, OBC वालों के लिए 260, EWS वालों के लिए 96। इन टोटल जनरल वालों के लिए 1170 सीट्स हैं, SC वालों के लिए 433, ST वालों के लिए 216, OBC के लिए 780 एंड EWS के लिए 289। तो आई होप ये ब्रेकअप आपको पता चल गया होगा सीट मैट्रिक्स को लेकर। तो अगर आप इन कैटेगरीज में फॉलो करते हो, अपना कंपटीशन का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं CUET PG के पेपर पैटर्न के लिए, पेपर पैटर्न के बारे में। तो आपको CUET का पेपर लिखना पड़ेगा टू गेट इनटू दी DU। CUET के थ्रू ये आप जा सकते हो और आपको स्पेसिफिकली COQP 11 का पेपर लिखना पड़ेगा विच इज़ योर जनरल LLB। तो यहाँ पर आपको 5 सेक्शन होते हैं विच इज़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। लैंग्वेज से आपको 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं 72 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज से 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 56 मार्क्स के लिए, जनरल एप्टीट्यूड से 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 56 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर बेसिक्स 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन 56 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल आपके 75 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के लिए। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 75 क्वेश्चन होंगे 105 मिनट के लिए। तो आपको टाइम क्रंच ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर अच्छा खासा टाइम है आपके पास, बट आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि एवरी करेक्ट आंसर होल्ड्स 4 मार्क और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर आपके -1 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो आप 4 मार्क्स तो है वो लूज़ कर बैठोगे, बट साथ में जो -1 की पेनल्टी है वो भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। तो यानी अगर एक गलत आंसर हो गया आपका तो उसके पीछे आप 5 मार्क्स लूज़ कर बैठोगे। सो यू डोंट वांट टू लूज़ 5 मार्क्स ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप श्योर नहीं हो तो उसको अनआंसर्ड ही छोड़ दो, तो उसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, आप इंग्लिश और हिंदी में इसको ऑप्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके डिटेल सिलेबस की। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले आपके जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आप इन सारे टॉपिक्स पर काम करना। इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस से आपको लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। तो ये आपको जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से ये सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर बेसिक्स। तो कंप्यूटर बेसिक्स अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का तो आप ये सारे बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हो, विच इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर का, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे कंप्यूटर को लेकर ये सारे आपको अच्छे से अटेंड करने, सो दैट अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का तो आप कंप्यूटर में वेल वर्स्ड हो जाओ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड देन वी हैव जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आपको कंबाइन देखने को मिलेगा। वैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग का अलग से एक सेक्शन भी है, तो इसमें आपको क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर्स, ट्रेन्स, LCM and HCF, percentage, profit and loss, partnerships, compound interest, ration proportion, simple interest, time and work, pipes and system, times and distance,
stocks and shares, discount, banker discount, geometry and mensuration, sets union, permutation and combination, mixture and allocation, area, volume and surface area। तो ये सारे टॉपिक पर आपको काम करना पड़ेगा फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। और अगर प्योरली लॉजिकल रीजनिंग की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड इन्फरेंसेज, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सारे आपके एलआर के टॉपिक हो जाएंगे। एलआर इज़ अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन। तो अगर आपने मैन्यूवर ज्वाइन किया है तो आपको डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा स्कोर आने ही वाला है कि बिकॉज आपका लॉजिक काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पर। तो यस गाइस, ये है कंप्लीट सिलेबस आपके COQP 11 के विच इज़ योर जनरल LLB। तो ये सारे सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा CUET के, तो आप वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर सकते हो और आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं की है। तो CUET का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा इन दी मंथ ऑफ मार्च। वी आर ऑलरेडी इन दी मंथ ऑफ दिसंबर। तो आपके पास बचे जैन एंड फेब, बिकॉज मार्च में तो आप कोई न्यू टॉपिक नहीं सीखोगे, नया टॉपिक कुछ स्टार्ट नहीं करोगे। आपने जितना कुछ पढ़ाया हुआ है उसकी ही आपकी रिवीजन चलेंगे और आप मोस्टली कॉन्सेंट्रेट करोगे मॉक टेस्ट पर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभी से ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नोटिफिकेशन का वेट मत करना, नोटिफिकेशन जैसे आउट होंगे विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट उसके पहले आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं इनके कुछ रिक्रूटर्स की। तो ये प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स है। अगर आप DU को सोच रहे हो टारगेट करने का तो ये सारे लॉ फर्म्स हैं, जैसे बड़े बड़े इंडस लॉ हो गया, KPMG हो गया, HDFC बैंक हो गया, टेक महिंद्रा, ब्लू ओशन, AZB पार्टनर्स, हीरो, खैतान एंड कंपनी, प्रोबोनो, ट्राई लीगल, PNA लॉ ऑफिस, DSK लीगल। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये आपको रिक्रूट करने आएंगी DU में। तो आप डेफिनेटली इसको टारगेट कर सकते हो। अगर आपको कहीं से प्लेसमेंट स्टैट्स एंड फी स्ट्रक्चर इसकी मिलती है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट नेक्स्ट और भी सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि इनकी फ़ी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट क्या है। हालांकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो दिया नहीं है, अगर आपको पता चलता है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉ फ्रॉम DU। अगर आपको DU टारगेट करना है, आपको CUET की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और CUET में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। सो टू ऑल दी स्टूडेंट्स दोज वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशंस, बैच इज ऑलरेडी लॉन्च्ड है। अगर आप मुंबई में हो क्लासरूम कोचिंग के लिए, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, अंधेरी, थाने एंड बोरीवली। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो यू कैन विजिट आवर सेंटर एट डेक्कन 8484091632 पर आप कॉल कर लो। अगर आप पैन इंडिया लेवल पर लाइव क्लास ऑनलाइन सेशन दिखना चाहते हो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581454। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड क्रैक CUET इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द DU। So that was pretty much it for the video. अगर कोई भी डाउट इंक्वायरी है you can write down in the comment section. नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो you can write down in the comment section too. And until then I'll see you in the next one.